हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है। समंदर के बीच एक शिप बर्फ के पहाड़ों के दरमियान फंसा हुआ था। उस शिप पे कैप्टन रॉबर्ट अपनी डायरी लिख रहा था। मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जाऊंगा, कुछ ऐसा खोज कर ले आऊंगा जो किसी ने कभी न देखा हो न सुना हो। लेकिन उस रात उन्होंने एक अजीब चीज़ देखी। बर्फ के ऊपर एक आदमी जो आधा बेजान पड़ा था। उसका नाम था विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। कैप्टन ने उसे अपनी शिप पर ले लिया और विक्टर ने अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाई जो सिर्फ एक इंसान की बर्बादी की नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े पाप की दास्तान थी। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जेनीवा का एक यंग इंटेलिजेंट लड़का था। साइंस उसका शौक नहीं था, बल्कि जुनून था। बचपन से ही वो मौत से लड़ा था। उसने अपनी माँ को मरते देखा और उसी दिन उसने फैसला कर दिया कि मैं मौत को हराऊंगा। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी, लाइफ और डेथ के दरमियान का राज। वो लाशों के पार्ट्स को जोड़कर एक नया इंसान बनाना चाहता था। और फिर एक तूफानी रात विक्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट एक्टिव किया। लाइटनिंग चमकी, मशीन घूमने लगी और एक जिस्म हिला। एक जिंदगी पैदा हो गई, लेकिन वो जिंदगी एक नाइटमेयर थी। विक्टर अपने क्रिएशन को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपने अंदर एक खालीपन को महसूस किया। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक जिंदगी को जन्म देकर वो उसके बाद उसका क्या करेगा। उसका क्रिएशन सिर्फ एक लफ्ज़ बोल सकता था, विक्टर, विक्टर। विक्टर को गुस्सा आता है और वो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए मॉन्स्टर को जलाने की कोशिश करता है ताकि उसका खात्मा हो जाए। मगर वो क्रिएटर अपनी जान बचा लेता है। वो क्रिएटर बिल्कुल अकेला हो जाता है, ना बोल सकता था, ना समझ सकता था, बस जंगल के दरमियान घूमता रहता है। जंगल में वो एक छोटी सी फैमिली के पास छुप गया। वो रोज़ाना उस फैमिली को चुपके से देखता था, एक बूढ़ा आदमी और एक बच्ची को। उन्हें देखते हुए वो इंसानियत सीखता है। जब बूढ़े आदमी की फैमिली कुछ काम के सिलसिले में बाहर चली जाती है तो बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर को पहचान लेता है। वो उसे बोलना सिखाता है, प्यार समझाता है और मॉन्स्टर भी बूढ़े आदमी की बहुत मदद करता है। मॉन्स्टर बूढ़े आदमी को बताता है कि मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। तो बूढ़ा आदमी उससे मशवरा देता है कि तुम्हें जिसने बनाया है तुम उसके पास जाओ और यही सवाल करो। मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर जाता है तो उसे एक नाम दिखता है, विक्टर का। वो वापस आता है तो कुछ भेड़ियों ने उस बूढ़े आदमी की जान ले ली है। उसी वक्त उस बूढ़े आदमी की फैमिली वापस आती है तो वो समझती है कि उस मॉन्स्टर ने उस बूढ़े आदमी की जान ली है और वो उस मॉन्स्टर को भगा देती है। अब वो मॉन्स्टर विक्टर की तलाश में निकल पड़ता है। विक्टर अपने भाई के साथ रहता है। विक्टर के भाई विलियम की शादी होने वाली होती है। मॉन्स्टर वहाँ जाता है और विक्टर से फरियाद करता है कि तुम मेरा हमसफ़र बनाओ। मैं न मर सकता हूँ न जी सकता हूँ और मैं अकेला भी नहीं रह सकता। मगर विक्टर इनकार कर देता है। विक्टर कहता है कि अगर मैं तुम्हारा हमसफ़र बना दूँ तो फिर हर जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर होंगे, इंसानियत का नामो निशान भी मिट जाएगा। मैं एक शैतान को पैदा करके पहले ही गलती कर चुका हूँ, दूसरे शैतान को पैदा करने की गलती नहीं करूँगा। इससे मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर से कहता है कि अब मैं तुम्हें मार कर रहूँगा। मेरी मौत मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है। विक्टर उस क्रिएटर को मारने के लिए हथियार उठाता है, मगर ट्विस्ट आता है। विलियम की फियांसे उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए आती है, मगर गलती से विक्टर की गोली का शिकार हो जाती है और वहीं मर जाती है। विक्टर घबरा जाता है
اور اپنی غلطی کا الزام مونسٹر پر ڈال دیتا ہے۔ جب وکٹر کا بھائی ولیم اپنی منگیتر کو مرے ہوئے دیکھتا ہے تو مونسٹر پر حملہ کر دیتا ہے اور مونسٹر اپنے تحفظ کے لیے وکٹر کے بھائی کی جان لے لیتا ہے۔ وکٹر اپنے بھائی ولیم کی موت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے تب تک ڈھونڈوں گا جب تک میں مر نہ جاؤں یا تو۔ وہ کریچر کے پیچھے برفیلی پہاڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب وکٹر مونسٹر کو مارنے کے لیے ہر پوری تیاری کرتا ہے۔ وہ ایک بارود لیتا ہے اور جب مونسٹر کے سامنے وکٹر جاتا ہے تو مونسٹر اسے کہتا ہے کہ اگر اس بارود سے میں نہ مرا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بارود پھٹتا ہے اور مونسٹر کی جلد واپس سے آنے لگتی ہے۔ مونسٹر پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ وکٹر کمزور ہو جاتا ہے اور اسی سفر کے دوران وہ کیپٹن سے شپ تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی کہانی سناتا ہے۔ مونسٹر شپ میں آتا ہے اور کیپٹن سے کہتا ہے کہ وکٹر کو میرے حوالے کر دو۔ کیپٹن کہتا ہے کہ ہاں میں دے دوں گا وکٹر تمہیں، تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے مالک نے جو کہانی سنائی تھی وہ سچ تھی۔ مونسٹر کہتا ہے کہ تم نے میرے مالک کی کہانی تو سن لی لیکن میری نہیں سنی۔ وہ اپنی کہانی سناتا ہے جس طرح اس کے مالک نے اسے جلانے کی کوشش کی، وہ اکیلا رہا، اس نے ایک فیملی کو دیکھا مگر اس بوڑھے آدمی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کہتا ہے کہ میں کبھی برا نہیں تھا وکٹر، میں صرف اکیلا تھا، تو میرا کریٹر تھا لیکن تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ وکٹر مونسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا مگر میں چاہتا ہوں کہ تم جیو، تم پلیز جیو۔ مونسٹر وکٹر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ وکٹر مونسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا مگر میں چاہتا ہوں کہ تم جیو، تم پلیز جیو۔ مونسٹر وکٹر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اٹس 10 ایک ایسی کہانی جو دیکھنے میں ہارر ہے لیکن اصل میں انسانیت کا سبق ہے۔ وکٹر نے زندگی بنائی لیکن پیار دینا بھول گیا اور اسی لیے اس نے خود اپنی بربادی لکھ دی۔ کبھی کبھی مونسٹر چہرہ نہیں ہوتا، مونسٹر دل کے اندر ہوتا ہے۔